It is therefore proposed to introduce digital rupee using blockchain and other technologies to be issued by the Reserve Bank of India starting 2022 and 23. डिजिटल करेंसी को लेकर वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने बजट में सबसे बड़ा ऐलान किया है। दरअसल आरबीआई ब्लॉकचेन और अन्य टेक्नोलॉजी की मदद से साल 2022-23 में डिजिटल रुपया जारी करेगा। ये भारत की पहली और आधिकारिक डिजिटल करेंसी होगी। अभी तक देश में जितनी भी डिजिटल करेंसी यानी क्रिप्टो करेंसी का चलन है वो सारी विदेशी हैं। ऐसे में आप सभी के मन में एक सवाल होगा कि आखिर डिजिटल रुपया कैसा होगा और इसका इस्तेमाल कैसे किया जाएगा। तो चलिए आपको डिजिटल रुपए के बारे में सब कुछ बताते हैं। दरअसल डिजिटल रुपया सभी ट्रांजैक्शन में भौतिक करेंसी के जितना ही अच्छा होगा। डिजिटल रुपए की कीमत फिजिकल रुपए के बराबर ही होगी। ई रूपी एक कैशलेस और डिजिटल पेमेंट्स सिस्टम मीडियम है जो एसएमएस स्ट्रिंग या एक क्यूआर कोड के रूप में बेनिफिशियरीज को प्राप्त होगा। ये एक तरह से गिफ्ट वाउचर के समान होगा जिसे बिना किसी क्रेडिट या डेबिट कार्ड या मोबाइल एप्लीकेशन या इंटरनेट बैंकिंग के खास एक्सेप्टिंग सेंटर्स यानी जो डिजिटल रूपी को स्वीकारते हों वहां पर इसे रिडीम या भुनाया जा सकेगा। हकीकत में ई रूपी की जो विशेषताएं हैं वो इसे वर्चुअल करेंसी से भिन्न बनाती हैं। ये एक तरह से वाउचर आधारित पेमेंट सिस्टम की तरह है। ई रूपी को लॉन्च करने का मुख्य उद्देश्य ऑनलाइन पेमेंट को ज्यादा आसान और सुरक्षित बनाना है। वहीं क्रिप्टो करेंसी की बात की जाए तो ये एक ऐसी करेंसी है जिसे हम छू या देख नहीं सकते, यानी ये डिजिटल या वर्चुअल करेंसी है जिसे ऑनलाइन वॉलेट में ही रखा जा सकता है। ये फिजिकल मोड में नहीं होती, लेकिन एक डिजिटल कॉइन के रूप में ऑनलाइन वॉलेट में रखी जा सकती है। आरबीआई की डिजिटल करेंसी सरकारी रेगुलेटरी संस्था द्वारा सत्यापित होगी। देश में लेन देन के लिए कानूनी तौर पर भी ये मान्यता प्राप्त होगी। वहीं वित्त मंत्री ने ये भी ऐलान किया है कि वर्चुअल संपत्तियों को ट्रांसफर करने से होने वाली कमाई पर 30% की दर से टैक्स लगेगा और डिजिटल संपत्तियों के ट्रांजैक्शन में होने वाले नुकसान पर टैक्स में कोई छूट नहीं मिलेगी। आपको बता दें कि इस बार बजट में इनकम टैक्स पर भी कोई छूट नहीं दी गई है। 2.5 लाख से 5 लाख तक की सालाना इनकम वालों पर 5% टैक्स लगाया जाता है। 5 लाख से 7.5 लाख तक की आय वालों पर 10% टैक्स देना होता है, जबकि 7.5 लाख से 10 लाख रुपए तक की सालाना इनकम वालों पर 15% टैक्स लगता है। वहीं 10 लाख रुपए से 12.5 लाख रुपए की सालाना कमाई पर 20% टैक्स लगता है। अगर किसी व्यक्ति की आय 12.5 लाख से 15 लाख रुपए तक की है तो उस पर 25% टैक्स लगाया जाएगा। 15 लाख रुपए से ज्यादा कमाई वालों पर 30% का टैक्स लगाया जाता है। आखिरी बार 2014 में टैक्स स्लैब में छूट दी गई थी। उस वक्त के तत्कालीन वित्त मंत्री अरुण जेटली ने टैक्स फ्री इनकम की सीमा को 2 लाख से बढ़ाकर 2.5 लाख रुपए की थी। वरिष्ठ नागरिकों के लिए टैक्स फ्री इनकम की लिमिट को बढ़ाकर 2.5 लाख से 3 लाख रुपए किया गया था। तब से लेकर अब तक टैक्स फ्री इनकम की लिमिट नहीं बढ़ी है।